नमस्कार दगड़ियों, मैं आपकी पहाड़ी भूली ममता। मैं आज आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर ले चलती हूँ। घर पर मुझे समय नहीं लगा, इसलिए मैं चलते चलते ही गाड़ी पर ब्लॉग बना रही हूँ। ये टिहरी डैम का पुल आ गया जो हम पार कर चुके हैं अब, और चलते चलते बीच में बहुत छोटे छोटे गांव भी आए ताकि आप लोग भी इस यात्रा का आनंद ले सकें। ये मेरे देवर और देवरानी हैं, साथ में मेरे पतिदेव। और थोड़ी देर बाद हम श्रीनगर पहुंच गए। फिर श्रीनगर पहुंच के हमने जूस चास पिया। सुबह सुबह हम जल्दी जल्दी निकले, इसलिए हमें नाश्ता करने का टाइम नहीं लगा। तो फिर हमने कर्णप्रयाग में थोड़ा नाश्ता वगैरह किया। ये मेरी देवरानी फ़ोटो खींच रही है, मैं इसकी उनकी। देखिए ये नाश्ता आ गया हमारा। स्प्रिंग रोल है, मोमोज हैं, चटनी है और सूप है। पर स्प्रिंग रोल ज़रा अच्छे नहीं है, उन्होंने दोबारा से तल दिए ने। एक बार पहले तले थे, फिर दोबारा तल दिए। ये कर्णप्रयाग का कितना सुंदर पुल है नदी के किनारे। ये देखिए मैं और मेरी देवरानी। ये मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है उनकी वाइफ है, तो मेरी देवरानी ही लगी, मैं देवरानी ही बोलती हूँ उन्हें। ये रात बद्रीनाथ पहुँच, हम सब ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो मेरे पति देव ने कहा कि चलो चाय पीते हैं। तो हम चाय पीने के लिए गए तो देखा वहाँ एकदम शॉक्ड रह गए हम कि चाय कढ़ाई में बन रही। हमारे यहाँ तो पतीलियों में बनती है चाय, और वहाँ जाके देखा तो कढ़ाई में। एकदम मैंने पहली बार देखा कढ़ाई में चाय बनते हुए। आप लोगों ने तो देखा होगा पहले चाय, कहीं कढ़ाई में चाय बनते हुए, पर मैंने पहली बार देखा। मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये मेरे देवर और देवरानी है। मेरे देवर और मेरे पति को कढ़ाई की चाय बहुत ही पसंद आई, इसलिए वो सुबह भी चल दिए पीने के लिए। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ की मान्यता यह है कि जो भी इस धाम की यात्रा करता है उसके लिए स्वर्ग की सीढ़ी के रास्ते खुल जाते हैं। 4 धामों में से एक धाम ये भी है, वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम इसे कहते हैं। बद्रीनाथ जी के तृप्त कुंड से देखिए धुआं उठ रहा है। यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कुंड बनाए गए हैं नहाने के लिए। ये देखिए अब हम बद्रीनाथ जी के द्वार पर खड़े हैं। तो अंदर वाला है वो, गेट पर, मेन गेट पर खड़े हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ जी के मैंने आपको दर्शन करा दिए। अगर जो आपको पसंद आया हो बद्रीनाथ धाम जी, तो मुझे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और अगर जो अगले धाम की आपको यात्रा करनी है तो मुझे ज़रूर अवश्य कमेंट करके बताएं। मेरे पति देव भी हैं। रास्ते में कई जगह आई, जैसे नंदप्रयाग वगैरह गांव आए, किंतु हम हर जगह का ब्लॉग लेना संभव नहीं था। पहाड़ी रास्ते में वैसे ही ज़्यादा थक लग जाती है, उल्टियाँ होती हैं वगैरह। बद्रीनाथ जी के अंदर फ़ोटो लेना मना है, इसलिए मैंने आपको बाहर की ही फ़ोटो दिखाई है। बद्रीनाथ जी के बाद हम थोड़ा माणा गांव की तरफ प्रस्थान किया। ये देखिए मैं बग्घी में बैठी हुई हूँ, और ये युधिष्ठिर जी स्वर्ग रोहिणी के लिए अपने 5 पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ यात्रा का आरंभ किया इन्होंने यहाँ से। आपको इसकी कहानी तो पता ही होगी। सबसे पहले स्वर्ग रोहिणी के मार्ग पर कुत्ता चला, फिर युधिष्ठिर जी, और तब उनके भाई लोग और पत्नी सहित वो गए। यहाँ पे देखिए इनकी सबकी कितनी विशालकाय मूर्ति बनाई गई है स्वर्ग रोहिणी के मार्ग पर। ऐसी मान्यता है कि यहीं से ही स्वर्ग की सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं। आम इंसान तो नहीं जा सकते, पर वो तो भगवान थे जिन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया। माणा गांव में भीमपुल पार करने के बाद सरस्वती माता का मंदिर भी है, जिसके हमने दर्शन किए। यहाँ पे इन्होंने लता मंगेशकर जी की भी मूर्ति बनाई है, जो कि एक महान गायिका थी। और भी यहाँ पे कई सारी मूर्तियाँ हैं, देखिए आप देख रहे होंगे।
ये देखिए माणा गांव की औरतें जो बुनाई कर रही हैं, कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं। ये देखिए बूढ़ी से बूढ़ी औरतें यहाँ पे बुनाई का काम करती हैं। यहाँ सारी औरतें ही रहती हैं अधिकांश। माणा गांव में आदमी कम बैठते हैं दुकानों में, यहाँ औरतें ही ज़्यादा बैठती हैं। और बूढ़ी से बूढ़ी औरत, कोई भी औरत खाली नहीं रहती। सिलाई का काम, बुनाई का काम हर कोई करती रहती है। उन्होंने अपने हाथों से बनाए रहते हैं वहाँ पे वस्त्र। मैं भी वहाँ से एक शॉल टोपी जो हाथ से बुनी हुई है माणा गांव की, मैं लेके आई अपने बच्चों के लिए ताकि याद रहे वहाँ की उस जगह की प्रसिद्ध। हर जगह की एक मान्यता होती है कुछ ना कुछ, इसलिए वहाँ की सौगात लेके आई हूँ मैं वहाँ से। सरस्वती माता की मूर्ति के बगल में ये देखिए भीम पुल भी है यहाँ पे। भीम पुल करने के बाद ही पांडवों की यात्रा आरंभ हुई थी। देखिए नदी कैसे बह रही है, सरस्वती नदी। ये देखिए माँ, बग्गी में तो मैं वैसे ही बैठ गई थी, लेकिन लोग जो नहीं चल सकते वो बग्गी में बैठते हैं और पैदल चलते। ये देखिए ये है पर्वत है, ऊपर की तरफ चाइना लग जाता है इसके। ये देखिए बद्रीनाथ जी। ये देखिए मैं कुछ फोटो दिखा रही हूँ। ये माणा गांव की प्रथम दुकान है, भारत की प्रथम दुकान है। ये देखिए हम कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं रात में बद्रीनाथ जी में। ये बद्रीनाथ जी की फोटो है। ये देखिए माता सरस्वती की फोटो। अंत में माता के दर्शन करके